question, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here. नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दावन इंडिया झारखंड। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल पारित किया महासचिव के सामने और उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से जो आरोपी हैं, जिनकी सजा उस केस से करीब करीब 5 साल हो सकती है या उससे अधिक हो सकती है, या जो 30 दिन जेल के अंदर रहता है, तो हो या मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या सीएम हो, वैसे लोगों का जो है पद अपने आप जो है हट जाएगा और उसको जो है गद्दी से छोड़ना ही पड़ेगा। नया नियम ये कहता है कि यदि आप जेल के अंदर 30 दिन रहे हैं या आपके ऊपर संगीन आरोप है या उस केस से करीब करीब आपको 5 साल की सजा हो सकती है, वैसे यदि आप आरोपी हैं तो आप उससे जो है उस नियम के चलते, उस कानून के चलते आपकी जो है पद जो है, या आप सीएम हैं या पीएम हैं, वो पद आपको छोड़ना पड़ेगा और ऑटोमेटिक जो है उस कानून के तहत आपको उस पद से जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इस बहस को लेकर और इस बिल को लेकर जो है लोकसभा के विपक्ष के जो नेता हैं, जोरदार हंगामा हुआ और हंगामा होने के साथ साथ जो है उस बिल का जो है पेपर था, उस पेपर का जो है फाड़ के गृह मंत्री अमित शाह के मुंह में मारा। इसमें जो है बहुत सारा जो है विद्रोह शुरू हो गया है और एक से बढ़कर एक नेताओं का कहना है कि विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से कूटनीति के तहत से जो ये बिल लाया गया है, ये बिल सिर्फ विपक्ष को जो है डराने के लिए और विपक्ष के नेता को जो है ईडी के ऊपर it goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people, because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. Thank you so much. Thank you. ऊपर जो है जबरन जो है इसमें हम लोग का हानि होगा, और हानि इसलिए होगा कि बीजेपी जबरदस्ती क्या करेगी, हमारे ऊपर जो है गहन अध्ययन चलाएगी और अध्ययन चलाने के साथ साथ जो है हमारे जितने भी मंत्री हैं और जितने भी सीएम हैं सबको जो है एक एक करके जो है अंदर जेल के अंदर करेंगी, या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में या और कुछ मामले में उनको अंदर करेगी, ताकि जो है उसकी सरकार बनी रहे और सरकार जो है सत्ता जो है परिवर्तित हो जाए। इसको लेकर जो है आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ। ओबीसी ने एक तरह से कहा कि ये जो नियम है, ये जो नियम जो ला रहा है, ये नियम जो है संविधान के विरुद्ध है और ये नियम आने वाले दिनों में बहुत जो है यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदन में यदि पास होता है तो इस नियम के तहत से जो है हमारे देश के जो संविधान है, उस संविधान को जो है क्षति पहुंचेगी और बहुत सारे जो नेता हैं या बहुत सारे जो मंत्री हैं जिनके ऊपर केसेस लगे रहते हैं, जिनके ऊपर जो है ईडी के ऊपर जो है चार्जशीट रहता है, जिसके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बहुत सारे मंत्री हैं लगा रहता है, इसमें क्या होगा कि अनेक जो मंत्री है उस मंत्री को जो है नींद उड़ने वाली है। और क्या यदि ये बिल पारित होता है, हालांकि अभी पारित नहीं हुआ, यदि ये बिल पारित होता है तो बहुत सारे जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो जिनके ऊपर जो है केसेस चल रहे हैं, उनको लेकर जो है बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। हालांकि उसको अभी पारित होने में वक्त है। अभी लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों का यदि अनुमति होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यदि अनुमति होती है तब जाके ये बिल पारित होगा, लेकिन अभी बिल पारित नहीं हुआ है। अभी सिर्फ देश के गृह मंत्री अभी महासचिव के सामने ये बिल लाने के लिए सिफारिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का
इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था। ये बिल जो है संविधान के अनुच्छेद 75 लाया जा रहा है और यदि ये बिल पारित होती है तो चंद्रबाबू नायडू हुआ या हेमंत सोरेन हुआ या केजरीवाल, जिस तरह से अभी मंत्री हैं उस तरह के मंत्री को जो है बहुत परेशानी होने वाली। हालांकि केजरीवाल की मंत्री पद चली गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आने वाले दिनों में जो चुनाव लड़ेंगे तो शायद हो सकता है कि आज नहीं तो कल मंत्री बन जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ जो है जेल काट के आए हैं, यदि उस समय यदि ये कानून बनता तो शायद उनका जो है सीएम पद शायद उसको छोड़ना पड़ता। इस तरह से अलग अलग जो है नियम लेके बीजेपी आ रही है। क्या यह सही है? क्या विपक्ष को जो है डराने के लिए या विपक्ष के जो सारे नेता हैं उनको जो है कटघरे में लाने के लिए क्या ये नियम ला रही है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से अभी देश के गृह मंत्री ने ये बिल लाया है वाकई चौंकाने वाला है। एक जरूरी संदेश, आप मेरे YouTube चैनल में जाएं, सर्च करें दा वन इंडिया झारखंड, रहे लेटेस्ट खबर के लिए हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। हम आपके लिए देश से और विदेश से जो अलग अलग लेटेस्ट न्यूज है हम आपसे और आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें, हमारे नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, जाएं YouTube चैनल में जाएं, सर्च करें दा वन इंडिया झारखंड, रहें लेटेस्ट खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। और इसी तरह जो अभी बिल लाया है और बिल महासचिव के सामने रखा है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, इस विरोध को लेकर, इस बिल को लेकर जो है जोरदार जो है हंगामा हो गया। और सदन में जिस तरह से एक से बढ़कर एक सब विपक्ष के नेता जो है कागज को फाड़ने लगे और कागज फाड़ के देश के गृह मंत्री के मुंह में मारने लगे, ये तस्वीर अपने आप को विचलित कर सकती है। और शब्दों में कहें तो देश के जो गृह मंत्री का जो ये प्लान है बहुत ही खतरनाक है। ये प्लान जो संसद में जो ला रहे हैं और ये प्लान जो पारित करना चाह रहे हैं, इन प्लानों में के अंतर्गत यदि कोई मंत्री, उदाहरण के तौर पर एक हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, यदि अभी बिहार में जो है चुनाव होने वाला है और यदि चुनाव जीत जाने के बाद यदि तेजस्वी यादव यदि सीएम बनते हैं तो क्या करता है, उसके ऊपर जो है शायद कुछ भी जो है केस लाद कर जो है बीजेपी उसके ऊपर जो है जेल में डाल सकती है और ऐसा केस लगाएगी कि वो 30 दिन तक जेल में रहे। और 30 दिन यदि जेल में रहता है और उसके बाद यदि बाहर आता है तो उसका जो है सीएम पद जो है रिक्त हो जाएगा या उसको छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह जो है शायद मुख्यमंत्री यदि किसी कारण किसी को लेकर या किसी कोई बिल को लेकर या कुछ केसेस को लेकर यदि सीएम यदि जाते हैं, यदि जेल जाते हैं तो उसका जो है सीएम पद जो है अब उसको छोड़ना पड़ेगा इस बिल के मुताबिक। इसी तरह यदि हर स्टेट में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और कुछ लोगों का कहना है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां ऐसे जो है केसेस लादे जाएंगे, है उसको जो है बदलने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से अभी ये बिल गृह मंत्री अमित शाह ला रहे हैं, इसमें जोरदार विरोध हो गया। बात करें तो वेणुगोपाल राय ने भी बहुत जोरदार समर्थन दिया है और जिस तरह से विपक्ष के कुछ नेता है उसने ओबीसी की बात करें और बहुत अलग अलग जो नेता है उन्होंने इस बिल को जो है बहुत ही जो है विरोध कर दिया है और पेपर के साथ साथ जितना पेपर था उसको फाड़ के देश के गृह मंत्री के जो है मुंह में मारा है। और ये उसका कहना है कि ऐसे बिल नहीं होना चाहिए, ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। यदि इस तरह से बिल पारित होता है तो हमारे संविधान को जो है बहुत क्षति पहुंचेगी और हमारे देश में बहुत सारे जो ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर जो है बहुत सारे केसेस लगे रहते हैं और तलवार लटकती रहती है। यदि इसके ऊपर ऐसा कानून यदि निकल जाए तो वहां की सत्ता उलट पुलट हो सकती है। और ये कुछ नेता का कहना है कि ये जो देश के गृह मंत्री जो ये बिल ला रहे हैं ये समझ के परे है और जिस तरह से ऐसा बिल ला रहे हैं और यदि वैसा लाते हैं तो विपक्ष के अनेक जो नेता हो जैसे नीतीश कुमार हो, जैसे हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो, हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री नहीं है, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, और अरविंद केजरीवाल हुआ, हेमंत सोरेन हुआ या बहुत सारे चंद्रबाबू नायडू हुआ, बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं इसके ऊपर गाज गिर सकती है। और यदि ये बिल उस समय होता, यदि इस बिल उस समय होता तो सबसे पहले
किसकी सरकार गिरती? सबसे पहले हेमंत सोरेन सरकार की गिरती। हेमंत सोरेन जो है कुछ दिन पहले ही जेल बाहर आने के साथ साथ जो है वो अपना सीएम पद संभाले हुए हैं। जब वो जेल से बाहर गए थे तो के बात आए हैं, और आने के साथ यदि उस समय यदि ये कानून बनता तो शायद जो है हेमंत सोरेन जो है की सरकार आज तक गिर गई होती, और झारखंड में जिस तरह से अभी जेएम की सरकार है शायद बीजेपी की सरकार हो जाती। इसी तरह बीजेपी चाह रही है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, कुछ नेता का कहना है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां उसकी सरकार को गिरा देंगे और सब जगह जो है हमारा राज करेंगे, ताकि हमारे जो है हर स्टेट में सरकार बने और हम जिस तरह से अभी मनमानी कर रहे हैं वो मनमानी हम और स्टेट में भी कर सके जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। और इसी तरह यदि ये बिल यदि पारित होता है तो बहुत सारे नेताओं की जो है नींद उड़ने वाली है। और सबसे पहले जो है हेमंत सोरेन हुआ, अरविंद केजरीवाल हुआ, चंद्रबाबू नायडू हुआ, उसके ऊपर जो है केसेस लगे हुए रहते हैं, इनके ऊपर जो है गाज गिरने वाली है। और यदि हालांकि ये बिल पारित होने में अभी बहुत वक्त लगेगा, वक्त इसलिए लगेगा कि किसी बिल को पारित होने के लिए सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में यदि सहमति होती है तब जाके ये बिल पारित होता है। अभी तो सिर्फ महासचिव के सामने गृह मंत्री ने पक्ष रखा है कि हम इस बिल को लेकर ला रहे हैं, आपकी क्या राय है। यदि इस बिल को यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यदि पारित होती है तो ये बिल बहुत खतरनाक होने वाली है भारतीय संविधान के अनुसार। और भारतीय इतिहास में यदि इस बिल ऐसा बिल यदि पास होता है तो शायद हर मंत्री नेता क्या करेंगे, 100 बार सोचेंगे गुनाह करने के लिए। और जिनके गुनाह पहले से ही चल रहे हैं, जिनके केसेस पहले से ही चल रहे हैं, उनकी नींद उड़ने वाली है। हालांकि ये बिल अभी आने में वक्त लगेगा, अभी पास होगा या नहीं पास होगा ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों तय करेगा। लेकिन ये बिल जो है देश के गृह मंत्री लाए हैं, ये बिल लाने के साथ साथ जो है भारतीय संविधान में और दोनों सदनों में जो है भूचाल ला दिया है। और ऐसा बिल ला के लाए हैं जिनकी जो ज्यादा केसेस हैं उनको नींद नहीं आने वाली है। Stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the second council of ministers lose confidence of the legislature. Now this would empower. बिल को लेकर जो है दो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे सकते हैं। पहला चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नीतीश कुमार। इस बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो है ये दोनों ही साथ दे सकते हैं। बाकी जितने जो है विपक्ष के जो है नेता हैं वो जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे। और चंद्रबाबू नायडू इसलिए साथ देंगे कि उनके ऊपर जो है बहुत सारे जो है केसेस लगे हुए हैं और अभी बहुत सारे केसेस में वो बेल पर हैं। यदि ये बिल पारित होता है तो सबसे पहले उसका जो है कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उसका जो है शासन खत्म हो जाएगा। और इसी तरह जो है सबसे ज्यादा साथ यदि देने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो जिधर उसका जो है फायदा होता है उधर जो है नीतीश कुमार चल जाते हैं। नीतीश कुमार जो है कभी भी किसी के ऊपर किधर भी जा सकते हैं। और सबसे दो बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो है साथ दे सकते हैं, पहला चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नीतीश कुमार। और यदि ये बिल पारित होता है तो इस देश की लोकतंत्र खतरे में हो सकती है। और यदि ये बात कर रहे हैं यदि ये बिल पारित हो गया तो हमारे देश की जो है लोकतंत्र है वो खतरे में आ जाएगी। और ये बिल में क्या कह रहा है इसके ऊपर, और इस बिल में क्या कहा है, इस बिल में क्या खास है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। और ये बिल बनने के बाद क्या आपके ऊपर जो है असर पड़ेगा और मंत्री के पद या सीएम या पीएम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा या इसके ऊपर क्या नियम रहेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। और इसमें क्या होने वाला है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। यदि कोई मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान लगातार 30 दिन तक जो है अपराध के मामले में गिरफ्तार होकर हिरासत में रहे और अपराध ऐसा हो जिसमें 5 साल तक क्या ऊपर या 5 साल तक का जो है सजा हो सकती है,
वैसे में उसे राष्ट्रपति पद से उसको हटा देंगे। मंत्री 21वें दिन तक उसकी जो है सलाह राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री 31वें दिन तक ऐसी सलाह राष्ट्रपति को नहीं देते हैं तो 31वें दिन इस नियम के तहत जो है अपने आप को उसकी मंत्री जो पद है वो मंत्री पद जो है अचानक हट जाएगी और अपने आप इस कानून के तहत जो है 31वें दिन उसका जो है मंत्रिमंडल खत्म हो जाएगा। और इसी तरह जो है देश के गृह मंत्री ने जो ये नियम लाया है, ये जो बिल लाया है, और ये बिल जो है विपक्ष को बहुत परेशान, ताकि ये बिल जो है अभी पारित होने में समय है, लेकिन जिस तरह से जैसे ही देश के गृह मंत्री ने ये बिल लाया और लाने के साथ साथ बोला कि इस तरह से बिल मैं पारित कर रहा हूं, तो जोरदार हंगामा हुआ और विपक्ष के कुछ नेता ने उसका पेपर मुंह तक में मार दिए, ताकि इस तरह से बिल हमारे भारतीय संविधान में नहीं होना चाहिए। और यदि ये बिल पारित होता है तो हमारे देश की लोकतंत्र बहुत खतरे में पड़ जाएगी और बहुत सारे जो है नेता मंत्री जिसके ऊपर जो है केसेस लगे हुए रहते हैं, वो बिल पारित होने के बाद बहुत सारे मंत्री और नेता जो है जो नेता हैं उसका जो है पद जाने वाला है। और इसी तरह जो है विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच अभी जिस तरह से सदन में हंगामा हो रहा है, लगता है कि ये बिल को लेकर बहुत ही जोरदार बहस होने वाली है और ये बिल पारित होता है कि नहीं ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बिल को पारित होने में अभी समय है। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जो है सहमति चाहिए और सहमति होने के साथ साथ जो है दोनों का जो है सहमति के साथ ये बिल पारित होगा। और यदि ये बिल पारित होता है तो ये बिल क्या होगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगी और बहुत सारे नेता जो है जेल जाने वाले हैं और बहुत सारा नेता का जो है पद जो है रिक्त होने वाला है। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।